आपने अक्सर सुना होगा कि वोट बैंक मजबूत होगा तो कोई भी पार्टी या नेता जीत सकता है, या यूँ कह सकते हैं कि उसका जनता के ऊपर पकड़ मजबूत है। आखिर ये वोट बैंक क्या होता है और उनका किस तरह किसी भी पार्टी पर प्रभाव होता है और किस तरह से ये समाज में असमानता बढ़ा रही है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि कैसे ये वोट बैंक को सही किया जा सकता है। नमस्कार दर्शकों, मैं रुचिका पारेख और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद। जी हाँ, लगभग सभी पार्टियों ने जातियाँ, धार्मिक, भाषा, क्षेत्रीय पहचान, व्यापार हितों, इन सभी के हिसाब से अपने अपने वोट बैंक बना रखे हैं, जिसका सीधा सीधा सा सिर्फ ये ही मतलब है कि पार्टियां अपने वोटरों को बहुत सी कॉमन चीज़ों में बांटकर मामूली और इम्पॉर्टेंट मुद्दों के बेसिस पर डिवाइड करती है और इसी बेसिस पर उनकी प्रायोरिटीज सेट करती है, जो कि एक रणनीतिक तरीका है अपने वोटर्स बढ़ाने का। लेकिन कई बार इससे ये देखा भी जाता है कि ये जो पार्टीज़ हैं मजबूत वोट बैंक बनाने वाली, ये अपने वोट बैंक के हितों को देश और दूसरे वोटर के हितों से ऊपर रखती है, जिस पर हम जैसे कई आम नागरिकों की लोगों की शिकायत रहती है, क्योंकि ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत से वोटर्स के बीच भाईचारे और सामाजिक न्याय, बराबरी सब में एक तरह का धोखा करती है, जिसका भुगतान उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो इन बड़ी पार्टियों के वोटर्स में से एक नहीं होते। इतना ही नहीं, इन सब वोटर से पार्शियलिटी के चलते ये भी देखा गया है कि एक वोट बैंक के हितों के प्रायोरिटी देने से दूसरे वोटर्स के हितों की अनदेखी होती है, जो कि न्याय नीति के खिलाफ है। ये आपने बहुत बार सहा होगा, लेकिन अब टाइम आ गया है जागरूक होने का, साथ साथ सही कदम उठाने का, फैसला लेने का। जी हाँ, इस समस्या का समाधान है निर्दलीय। बिल्कुल निर्दलीय उम्मीदवारों के माध्यम से ये इसलिए हो सकता है क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार उन पार्टियों का हिस्सा नहीं होते जो वोट बैंक बनाते हैं, और इसलिए उन्हें सामाजिक और आर्थिक हितों की बजाय सभी वोटर्स के हितों की परवाह होती है। ये उम्मीदवार निष्पक्षता यानी बिना किसी पक्ष, जाति, धर्म, गरीब, अमीर के साथ काम करते हैं और उन पर वोटर्स का भरोसा भी बनाते हैं। इसके अलावा निर्दलीय के द्वारा वोट बैंक बनाए जाने की संभावना नहीं के बराबर होती है, क्योंकि उनके पास वोटों के बड़े गुच्छे नहीं होते, लेकिन यहाँ वोटर्स को एक अच्छे और साफ विकल्प का मौका देता है, जिसका उनके हितों में सीधा प्रभाव हो सकता है। तो हमारा आपसे यही कहना है कि इस बार अपना वोट बहुत सोच समझकर देश के हित में दें। इसके लिए हमें देश को निर्दलीय के हाथों सौंपने का विचार करना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं तो देश में इक्वालिटी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार की समस्या को कम करने का एक डायरेक्शन मिलेगा। इससे साफ होता है कि वोट बैंकों का प्रभाव हमारे समाज और राजनीति पर कितना असर डाल सकता है। हमें समय समय पर ये सोचना चाहिए कि कैसे हम एक सशक्त और सामाजिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, और निर्दलीय उम्मीदवारों का समर्थन करके हम सामाजिक सुधार की दिशा में कोशिश कर सकते हैं। अब आप बता दीजिए कि इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपकी कोई राय है, खास राय, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए चैनल राजस्थान संवाद।